भारत में वक्फ का इतिहास दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दिनों से जुड़ा हुआ है। तब सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव समर्पित किए और इसका प्रशासन शेखुल इस्लाम को सौंप दिया। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत और बाद में इस्लामी राजवंश भारत में फले फूले और भारत में वक्फ संपत्तियों की संख्या बढ़ती गई, तो 19वीं सदी के आखिर में भारत में वक्फ को खत्म करने का मामला तब उठ गया था, जब ब्रिटिश राज के दिनों में वक्फ संपत्ति को लेकर एक विवाद लंदन की प्रीवी काउंसिल में पहुंच गया। इस मामले की सुनवाई करने वाले 4 ब्रिटिश जजों ने वक्फ को सबसे खराब और घातक व्यवस्था बता दिया था और वक्फ को अमान्य घोषित कर दिया। हालांकि चारों जजों के फैसले को भारत में स्वीकार नहीं किया गया और 1913 में मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम ने भारत में वक्फ संस्था को बचा लिया और तब से वक्फ पर अंकुश लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। लेकिन वक्फ बिल को लेकर पिछले कई दिनों से संशोधन की मांग उठ रही थी। कहा जा रहा था कि इसमें नए संशोधन के साथ इस बिल को दोबारा पेश किया जाएगा और अब वक्फ बिल में कई संशोधन किए गए हैं। कई अहम संशोधन इस बिल के अंदर किए गए हैं। ये बदलाव जेपीसी की सिफारिश के आधार पर किए गए हैं। साथ ही सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी की ओर से सुझाए गए संशोधनों को भी स्वीकार कर लिया गया है। तो आइए ऐसे में आपको बताते हैं कि क्या कुछ अहम संशोधन इस बिल के अंदर किए गए हैं। देखिए, वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों में राज्य सरकार का नियंत्रण और भूमिका बनी रहेगी। दूसरा, संपत्ति वक्फ की है या नहीं ये तय करने के लिए राज्य सरकार कलेक्टर की रैंक से ऊपर के किसी अधिकारी को नियुक्त करेगी। इसके अलावा मौजूदा पुरानी मस्जिदों, दरगाह या फिर दूसरे मुस्लिम धार्मिक स्थानों से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, यानी कानून पुरानी तारीख से लागू नहीं होगा। यह सुझाव जेडीयू की तरफ से दिया गया था, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद औकाफ की लिस्ट गजट में प्रकाशन के 90 दिनों के अंदर अंदर पोर्टल पर अपडेट करनी होगी और वक्फ परिषद में पदस्थ सदस्यों के अलावा 2 सदस्य गैर मुस्लिम भी होंगे और इसके अलावा वक्फ बोर्ड में वक्फ मामलों से संबंधित संयुक्त सचिव पदस्थ सदस्य होंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा इनमें से कुछ प्रावधानों को लेकर विवाद भी खड़ा हो सकता है। जैसे धारा 11 के तहत संशोधन स्वीकार किया गया है, जिसके अनुसार पदेन सदस्य यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उन्हें गैर मुसलमान सदस्यों में गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब समिति के अंदर 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, चाहे तो वो हिंदू हो सकते हैं या फिर किसी दूसरे धर्म से हो सकते हैं। और इनके अलावा राज्य सरकार का एक अधिकारी भी जोड़ा जाएगा। वहीं कलेश इस पर भी हो सकता है कि बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा प्रस्तावित विवादास्पद धारा 14 को विधेयक में शामिल कर लिया गया है। इस संशोधन के मुताबिक कोई भी व्यक्ति तभी अपनी संपत्ति वक्फ कर सकेगा जब वो कम से कम 5 सालों से इस्लाम का पालन कर रहा हो। इसके अलावा संपत्ति को वक्फ करने में कोई धोखाधड़ी ना हो, इसका भी प्रमाण जरूरी होगा। वहीं पहले ट्रिब्यूनल में केवल 2 सदस्य होते थे, लेकिन अब संशोधन के बाद इसमें तीसरा सदस्य ऐड कर दिया गया है, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर होगा। वहीं पहले वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और निगरानी करने का जिम्मा कलेक्टर के पास था और अब ये जिम्मेदारी किसी वरिष्ठ अधिकारी को सौंप दी जा सकती है और जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी। तो ये थे कुछ अहम संशोधन जिन्हें वक्फ बिल के अंदर किया गया है। आपका इनके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।